12 जनवरी को हत्या रुपेश हत्याकांड हाई प्रोफाइल मर्डर का खुलासा एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पहले ही कर चुके थे 3 लोगों को गिरफ्तार करके। लेकिन आज यानी 12 जनवरी से लेकर 12 जुलाई का इसका खुलासा पूरी तरीके से साफ हो गया। रुपेश हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से पूरी राजनीतिक भी गर्म हुई थी, वहीं आज उसका लास्ट यानी चौथा अपराधी भी पकड़ा गया। जी हाँ, उसको लेकर आज एसएसपी ने शास्त्री नगर थाने में एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी और कहा कि इसे 7 महीने लगे गिरफ्तार करने में। कई ऐसे जगहों पर इन्होंने चाहे वो जगह जगहों पर जिस तरीके से मीडिया की सूचना उसके अब चौथे अपराधी को मिल रही थी, जिसको लेकर इन्होंने बताया कि पूरी तरीके से वो सजग था। हर जगह पे छापेमारी भी हो रही थी चौथे अपराधी को पकड़ने के लिए, लेकिन अंततः आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे स्पीडी ट्रायल कर जेल भेजा जाएगा, जिसको लेकर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूरी जानकारियाँ दी है। हम लोगों ने आप लोगों को बुलाई है, ये उसी घटना के बारे में है जिसमें 2 बार पहले से पीसी हो चुकी है। एक चर्चित हत्याकांड हुआ था जिसको लेकर मीडिया जगत में और आम जनमानस में काफ़ी सरगर्मी रही। डे 1 से इस केस को हम लोगों ने चैलेंज के हिसाब से लिया था। आज इस केस पे हम लोग पूरी तरह से पूर्णविराम लगा रहे हैं। अंतिम अभियुक्त जो था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों लोग जो उस हत्या को अंजाम दिए थे, जिसमें कि इंडिगो मैनेजर रुपेश की हत्या हुई थी, तो चारों लोग अब सलाखों के पीछे हैं। हम लोगों ने 3 लोगों के ऊपर पहले चार्जशीट कर दिया है और एफएसएल से वेपन का मिलान भी हो गया है। ये आप लोगों को हम लोगों ने पिछली पीसी में बताया था। जो अंतिम अभियुक्त था आर्यन उर्फ अभ्यानंद, उसकी कुर्की भी हम लोगों ने पिछले दिनों कर दी थी, पिछले महीने 13 जून को, और ये फिर भी फरार चल रहा था। अब जेल जाएगा और इस केस को हम लोग चार्जशीट कर देंगे और स्पीड ट्रायल में ये केस जाएगा। इसमें बहुत क्वालिटी एविडेंसेस हम लोगों ने डायरी में लाए हैं। 12 जनवरी को घटना घटी थी और संयोग से आज 12 जुलाई है। 7 महीनों का वक्त लगा, लेकिन इस अनुसंधान से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और अपनी टीम को मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसमें बहुत मशक्क़त लगी, बहुत कठिन परिश्रम लगा। एक टोटल ब्लाइंड केस था और विद एविडेंस, विदाउट एनी सस्पिशन अब हम लोग इस केस का पटाक्षेप कर रहे हैं और ये केस अब चार्जशीट होकर कोर्ट में जाएगा। ये बाईपास से पकड़ा गया, बाईपास रोड से पकड़ा गया है। सूचना मिली थी, अपने घर तो नहीं, अपनी बहन से मिलने आ रहा था, तो हम लोगों ने कल शाम में इसको उठाया। ये कितने दिनों तक कहाँ था? इसमें आप लोग जब इस घटनाक्रम को देखिएगा 7 महीने के, तो घटना के बाद जैसा कि आप लोगों को पहली पीसी में बताया गया था, ये लोग सभी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे और पेपर्स पढ़ रहे थे। ऋतुराज सबसे पहले हम लोग का ब्रेक थ्रू था। उसके पकड़ाने के बाद चूँकि सब लोग एक ही ग्रुप के लड़के हैं और कंकड़बाग का 2 लड़के थे और ये लड़का सालिमपुर का है, सब लोग फिर अंडरग्राउंड हुए। उन लोगों के जानकारी से बहुत बड़ा अपराध हो गया था ये उनसे, जो पेपर पढ़ के उन लोगों को लगा था, क्योंकि टारगेट के बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ थे शुरू में कि वो इतना बड़ा व्यक्ति है, हस्ती है। तो ये जब दूसरी गिरफ्तारी में भी आप लोगों ने देखा 70 दिन का समय हम लोगों को लगा था, क्योंकि वो भी भिन्न भिन्न जगहों पर घर बार छोड़कर भाग रहा था। हम लोगों ने पूरे घर को सर्विलांस पर रखा था। कई लोगों के नंबर्स हम लोग लगाए हुए थे। इस जो व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति जो आर्यन है, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ था। छोटू जिसने सरेंडर किया, छोटू के सरेंडर के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी शायद सरेंडर कर जाएगा, लेकिन जब हम लोगों ने इसका सर्विलांस शुरू किया, इसे घर के आसपास फील्डिंग शुरू की, वारंट भी हम लोगों ने निकाला ताकि अब ये मैसेज क्लियर हो जाए कि ये पुलिस कार्रवाई करेगी ही करेगी, लेकिन अंततः हम लोगों को कुर्की करना पड़ा। बेसिकली ये लड़का कभी छत्तीसगढ़, कभी बंगाल, कभी हरिद्वार, लेटेस्ट ये हरिद्वार से लौटा है, उत्तराखंड से, और कुर्की करने के बाद इसमें थोड़ी सी इसको आस लगी कि अब पुलिस शायद इस केस को जब परस्यू नहीं करेगी और कुर्की करने के बाद केस को चार्जशीट कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग निरंतर लगे रहे, समय इसीलिए लगा, लेकिन हम लोग का ध्येय था कि गिरफ्तार ही करना है। गिरफ्तार कर लेने के बाद से हम लोग को पुष्टि करने में और आसानी हो जाती है और सफलतापूर्वक हम लोग इसको गिरफ्तार किए और अब चारों लोग सलाखों के पीछे हैं। तमाम ऐसे अपडेट के लिए आप बने रहें 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10D न्यूज़।